नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स लगभग 2 साल के बाद इसके फिर से इलेक्शन होने जा रहे हैं और बड़ी इलेक्शन होती है इसकी। अगर बात करें बार एसोसिएशन जम्मू की, ऑल ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की, ट्रेडर्स फेडरेशन की बात करें, ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो जिन पर जनता को हमेशा विश्वास रहता है। चाहे व्यापारी वर्ग की बात करें, चाहे आम जनता की बात करें, कहीं ना कहीं जम्मू की जनता की इन ऑर्गेनाइजेशन पर नजरें होती है कि कल को अगर जम्मू की जनता को कोई भी परेशानी आएगी, ये उनके हित के लिए खड़े होंगे। जिस तरह से बात करें प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर, तो प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बड़े दावे किए थे। प्रेस वार्ता ही की थी, उन्होंने कहा जल्द ही हम इस प्रॉपर्टी टैक्स को लागू नहीं होने देंगे। उसी के चलते समय बीतता गया और अल्टीमेटली वो आवाज़ भी कहीं ना कहीं दब कर रह गई। आखिर क्या कारण था ये हम तो नहीं जानते। ये प्रधान जो है अरुण गुप्ता जी, उनकी टीम जानती होगी। पर कल से भी हमने अरुण गुप्ता जी की भी और भी उनकी टीम है उनको कॉल करने की कॉल भी की, पर उन्होंने कहा शायद कहीं बिजी थे। पर दूसरे चैनल्स में वो इंटरव्यू दे रहे थे, शायद हमें इंटरव्यू ही नहीं देना चाहते। फिर भी चलिए, आज इस समय जुड़ चुके हमारे साथ विशाल गुप्ता जो कनक मंडी के एक व्यापारी हैं। कुछ जो साइड पर आपको हमने दिखाया, कुछ विजुअल बताया है, वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है जो कि विशाल गुप्ता जी के परिवार के लिए, इनकी धर्मपत्नी के लिए बड़े ही अभद्र व्यवहार का प्रयोग किया गया, जो इन्होंने सोशल मीडिया पर भी डाला है। वो कहीं ना कहीं चैम्बर के जो प्रधान है, ये कहा है इनका कि उनके भाई के द्वारा ये किया गया, आखिर ब्रदर इन लॉ है। चलिए इनसे जानते हैं। विशाल जी, जो स्क्रीन जो रिकॉर्डिंग है वो आखिर क्या बात है, पूरी बताइए। देखिए, पहले तो आपके सभी व्यूवर्स को नमस्कार। मैं आपको बताता हूँ, ये कल रात को एक राकेश गुप्ता जी ने एक इंटरव्यू दिया था। तो अब इंटरव्यू सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पर जब इंटरव्यू देते हैं उस पर पब्लिक अपनी सजेशंस देती हैं। तो उनके अरुण गुप्ता जी जो प्रेसिडेंट हैं चैम्बर के, उनके ब्रदर इन लॉ ने उस पर कमेंट किया, तो हमने उसको थोड़ा सा लिखा। तो उसके बाद वो कन्वर्सेशन चलती गई। तो बाद में उन्होंने लिखा, पहले उनको जो हमारे, देखिए हमारे प्रेसिडेंट हैं, हमारे व्यापारी भाई हैं, अगर कोई सिगरेट पीता है, ड्रिंक करता है, वो अपने पैसों की करता है, किसी के पैसे। उन्होंने ऐसे शब्द वहां पे यूज किए। उन्होंने राकेश गुप्ता जी को वहां पे चरसी बोला, पता नहीं कैसी कैसी भाषाएं यूज की। तो हमने, अभी के प्रधान है अरुण गुप्ता जी, उनके साले साहिबा, हाँ साले साहिबा, इनकी वेयर हाउस में शॉप है। तो देखिए, हमने देखा हमारे और राकेश गुप्ता जी को जब बोल रहे हैं, क्योंकि हम राकेश गुप्ता जी को ओपन सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारे जब किसी कैंडिडेट को जो नए कंटेस्टेंट खड़े हो रहे हैं प्रधान के लिए, बाकी टीम के लिए, आप राकेश गुप्ता जी एज ए प्रधान अब वो कंटेस्ट करेंगे? हाँ, राकेश गुप्ता जी प्रधान की पोस्ट पे कंटेस्ट कर रहे हैं और हम उनको ओपन सपोर्ट कर रहे हैं अपनी तरफ से। तो हम उनके सपोर्टर होके हम वो चीजें बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो हमने भी उनको कमेंट्स लिखे। तो जब कमेंट्स लिखे उसके बाद उन्होंने लिखा रशियंस का मतलब ये हो गया कि वो जो सी पार्टी एक राकेश गुप्ता जी ने अपने टेन्योर में व्यापारियों के लिए कराई थी, तो उसमें वहां पे बैले डांसर्स बुलाए थे। तो आज की डेट में भाई, आप सोसाइटी में रहते हो, आप मुझे बताइए कौन सी कंपनी का फंक्शन है जिसमें ये चीजें नहीं होती हैं। वहां पे जाके तो आप इंजॉय करते हो। जब कोई करवाता है भाई, आपके ब्रदर सब फैमिली वहां पे फंक्शन में जाएंगे। आप देखिए, चैम्बर में फैमिली का मतलब क्या होता है। चैम्बर है व्यापारियों की संस्था, व्यापारियों की संस्था में कौन होंगे? व्यापारी लोग होंगे, फैमिली व्यापारी हैं। अब वो फैमिली को कहां पे टारगेट कर रहे हैं? अरुण गुप्ता के ब्रदर इन लॉ मेरी बीवी, मेरे बच्चे को टारगेट करके कह रहे हैं कि आपकी बीवी और आपके बच्चे भी क्या रशियन के साथ जाते हैं। उनको गुस्सा क्यों था? यानी कि आप उनको क्यों गुस्सा किया कि अरुण गुप्ता जी के अपोनेंट खड़े हो गए हैं, या राकेश गुप्ता जी, या ये भी अब कंटेस्ट? देखिए इलेक्शन का सीजन है। आप हर एक को राइट है, आप किसको सपोर्ट करोगे? हमने लास्ट टाइम भी राकेश जी को सपोर्ट किया, अनफॉर्चुनेटली वो हार गए। तो हाँ, जब नए प्रधान बने, वो हमारे प्रधान थे, सबके प्रधान है। आज इलेक्शन का दौर स्टार्ट हुआ है, हम फिर राकेश गुप्ता जी की सपोर्ट में हैं। अब उनके साला साहब थोड़ी राकेश जी को सपोर्ट करेंगे, वो तो अपने जीजा जी को सपोर्ट करेंगे ना। कि भद्र व्यवहार, जो भाषा जो प्रयोग किया, क्या अच्छा लगता है कि वो भी सोशल मीडिया पर आपने भी अपलोड कर दिए, जो उन्होंने भद्र भाषा का? आपने अरुण जी से इस बारे में बात की? मुझे क्या बात करनी है, मैंने उनको टैग लिया था, अरुण जी को भी फेसबुक पे टैग लिया, उनके साले साहब को भी लिया। 5 मिनट के बाद उनके साला साहब जी ने जब देखा अपनी हरकत, तो उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया और अपने फेसबुक से कमेंट्स भी डिलीट कर दिए। तो अरुण गुप्ता जी की तरफ से कोई फोन शोन आया आपको? नहीं, हमें क्यों फोन आएगा? देखिए, अगर फोन करेंगे, हमसे बातचीत करते हैं, हम बातचीत करके उनको बताते, देखिए हमारे हर्ट्स को सेंटीमेंट किया। क्योंकि अरुण गुप्ता जी हमारे से बाहर नहीं है, हमारे से 10 दुकानें आगे उनकी शॉप है। हमारे फादर साहब के अच्छे मित्र रहे हैं, हमें उनकी शादी के बेस्ट फ्रेंड है, बचपन के बेस्ट फ्रेंड है। बट कुछ कंडीशंस हैं, हम अरुण गुप्ता जी को नहीं सपोर्ट कर सकते। ये हमारे मन की भावना है ना, अपनी मर्जी, हमारी मर्जी है। हम बीजेपी को सपोर्ट करें, कांग्रेस को सपोर्ट करें, ये हमारा डिसीजन है ना। हम भाई, हम किसी के फैमिली पे अटैक नहीं करते। ये इसको देखिए, व्यापारियों का इलेक्शन है, इस पे फैमिली पे अटैक क्यों कर रहे हैं भाई? कुछ कमाने के लिए अगर आना है तो आप
आप ये कुर्सी ही अपने पास रख लीजिए। अगर मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं करूंगा, मैं व्यापारियों आपको चीजों से बड़ा हर्ट हुआ लग रहा कि मैं आपको कह रहा हूँ, इतना हर्ट हुआ मुझे, सुबह के फोन नहीं बंद हुए, कहते हैं भाई वो इंसान ही ऐसा है। आप देखिए इलेक्शन है, इलेक्शन में हर एक बंदे के अपने जज्बात होते हैं। कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, जीतना एक दो में से एक ने है, हर एक कैंडिडेट ने जीतना। जो ज्यादा मेहनत करेगा, जिसको अपने क्या कहते हैं लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, वही जीत के आएगा ना। वही हमारा प्रधान होगा, वही हमारा जनरल सेक्रेटरी होगा, वही हमारा वाइस प्रेसिडेंट होगा, वही हमारा जूनियर वाइस प्रेसिडेंट होगा, वही हमारा कैशियर होगा, वही हमारा सेक्रेटरी होगा। अब भाई आप इसमें फैमिली अगर ले आओगे तो ये तो इतना, मैं कहता हूँ शर्मिंदगी वाली हरकत की है ना उन्होंने, इसके लिए वर्ड्स भी नहीं है मेरे लिए। विशाल जी, ये बात जरूर जानना चाहेंगे, जिस तरह से पहले कार्यकाल जो अभी अरुण गुप्ता जी की अध्यक्षता में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो गतिविधियां रही हैं, नीतियां रही हैं, और जिस तरह से प्रॉपर्टी टैक्स की भी बात करें तो बड़े ज़ोरों शोरों से उन्होंने भी कहा था, और जनता को भी भरोसा हो गया था कि अब चैम्बर आ गई है, और चैम्बर के साथ उन्होंने ये भी कहा कि बार एसोसिएशन भी हमें सपोर्ट करेगी। पर अब अल्टीमेटली हुआ क्या, इनकी प्रेस वार्ता से कोई फर्क नहीं पड़ा, ना इन लोगों ने उस तरह का संघर्ष किया। अल्टीमेटली टैक्स जो पारित हो ही गया, अब जनता को टैक्स देना। तो फिर इन ऑर्गेनाइजेशंस का अब जनता का क्या भरोसा रहा कि जिस पर जनता भरोसा करती है, इनका किस तरह का कार्य कर रहा है? एक व्यापारी होने के नाते सच बोलिएगा, झूठ मत बोलिएगा। मैं आपको बिल्कुल सच बताऊंगा। देखिए 2014 में जब राकेश गुप्ता जी चैम्बर के प्रधान बने, उसके बाद जम्मू कश्मीर में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कश्मीर को एम दिया, जम्मू के व्यापारी ने चैम्बर को फुल सपोर्ट किया। वहां पे 11 दिन का बंद हुआ, उसमें ट्रांसपोर्टर भी साथ थे, बार भी साथ थी, सब ऑर्गेनाइजेशन, सब संस्थाएं, जो कोई महाजन सभा, कोई ब्राह्मण सभा, राजपूत सभा, सब ने चैम्बर का साथ दिया, और चैम्बर ने उसको लीड करते 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 जम्मू को आज एम्स मिला, जो आप देख सकते हो विजयपुर में बनके तैयार हो रहा है। और अरुण गुप्ता जी की बात की जाए, अगर अब तो तथ्यों पे बात करेंगे हम, अरुण गुप्ता जी ने जो वाक्य दी है, वो तो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात बोलते हैं, गवर्नमेंट हमसे बात नहीं करती, गवर्नमेंट हमसे बात। अगर गवर्नमेंट बात नहीं करती तो आप प्रेसिडेंट कुर्सी के लिए क्यों लड़ रहे हैं? छोड़ दीजिए ना, उस इंसान को आगे आने दीजिए जो व्यापारियों की बात कर सकता है। राकेश गुप्ता जी ने क्या नहीं किया, मैं आपको बताता हूँ। हमारे कनक मंडी बाजार का वाक्य, एक बारी सेल टैक्स वाले किसी व्यापारी की दुकान पे आ गए, राकेश गुप्ता जी ने सेल टैक्स टीम को यहाँ से भगवा दिया, सिर्फ बोला 10 गिनूंगा, यहाँ से अगर आप नहीं भागे जो हालात बनेंगे उसकी जिम्मेवारी आपकी होगी। तो सेल टैक्स की टीम भाग गई। तो हमें लीडर चाहिए जो व्यापारियों की बात रख सके, जो व्यापारियों को इज्जत दे सके। देखिए चैम्बर आज आपको दिखता है, चैम्बर कॉर्पोरेट ऑफिस है, पुराने अरुण गुप्ता जी के भाई भी रहे हैं, बहुत लोग रहे हैं। अरुण गुप्ता जी भी राकेश गुप्ता जी से पहले जनरल सेक्रेटरी रहे हैं। भाई आपने अगर इतने काम करने थे, आप राकेश गुप्ता जी के पहले ये चैम्बर ऐसा बना के दिखा देते ना, करना कराना कुछ नहीं, बड़ी बड़ी बातें करनी। आज देखिए अरुण गुप्ता जी कनक मंडी बाजार के भी मेंबर है, फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रहे हैं, मेरे फादर भी प्रेसिडेंट रहे, मेरे फादर ने कनक मंडी में टांगा चला के दिखाया। अरुण गुप्ता जी ने क्या किया उस टाइम पे? आज देखिए कनक मंडी बाजार की हालत, 6 महीने से पूरी रोड डैमेज पड़ी है। अरुण गुप्ता जी चैम्बर के प्रेसिडेंट है, बाजार की हालत क्यों नहीं करवा पाए ठीक? ये देखिए अब अगर ये सारी जो सी बातें कर रहे हो, मुझे मीडिया में आने की कोई जरूरत नहीं। हम अपना सोशल मीडिया पे, अपने फेसबुक से प्रचार कर रहे थे। जब आज उनके ब्रदर इन लॉ ने हमें हर्ट किया, आज तो हम बोलेंगे, दिल खोल के बोलेंगे। और उनसे बात करनी चाहिए थी ना अरुण गुप्ता जी से, अगर उनके ब्रदर इन लाते तो आपका बनता भी था बात, या उन्होंने अगर देखा ऐसी चीजें, उन्होंने आपको कॉल कर जो भी था करें। ये इलेक्शन कोई भी हो, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। हाँ मत, आप देखिए ना, मंडे को कोई भी प्रेसिडेंट चुन के आ जाए, अरुण जी आ जाए, राकेश जी आ जाए, हमारे प्रधान होंगे चैम्बर के, हम उनकी उतनी इज्जत करेंगे जितनी प्रधान की इज्जत बनती है। देखिए 2 साल में रहे, हमने लास्ट टाइम भी राकेश जी को सपोर्ट किया, बट कोविड में एक ऐसा दौर आया, एक डेपुटेशन लेके मैं ही चैम्बर हाउस में गया था अरुण गुप्ता जी के पास, व्यापारियों की नॉन एसेंशियल की समस्या थी, तो हम मिले थे ना उनसे, हमारे प्रेसिडेंट थे, हम मिले, हमारा जो फर्ज है हम वो अदा करेंगे। बट अगर आप हमारी फैमिलीज को टारगेट करोगे, ये कोई इतनी बड़ी इलेक्शन नहीं है चैम्बर की, मैं यहाँ से एमएलए, कैबिनेट मिनिस्टर्स बनेंगे। ये एक व्यापारियों की ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एक हमारा प्रधान बनेगा जो हमें रिप्रेजेंट करेगा गवर्नमेंट के आगे। अब देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी मर्जी से आप किसी को सपोर्ट भी कर सकते हैं, चाहे वो पार्टी हो चाहे सोशल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए प्रॉपर्टी टैक्स, अगर प्रॉपर्टी टैक्स के लिए बंद करना था, आज से आप 1 महीना पहले कर देते ना, इंडेफिनेट जम्मू की बंद की कॉल करते। जम्मू के लोगों ने आपको जब 1 दिन में इतना समर्थन दिया, आपको इंडेफिनेट का भी समर्थन देते। ये जो सा बंद हुआ, ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए चैम्बर के अगले दिन नोटिफिकेशन आनी थी, इलेक्शन 23 अप्रैल को करवाने हैं हमने, तो ये इन्होंने लोगों को सहानुभूति लेने, भाई ओल्ड सिटी बंद करिया, तलाब खुला था, रियाड़ी खुला था, बख्शीनगर खुला था, गांधीनगर खुला था, छन्नी खुला था, तो भाई बंद किसको कराया? आप छोटे दुकानदारों को क्यों बंद करो? भाई अगर मेरी दुकान से 3 मुलाजिम होंगे तो 3 मुलाजिम अगर नहीं, दुकान बंद हो जाएगी तो हम उनको तनख्वाह कहाँ से देंगे? प्रॉपर्टी टैक्स तो गवर्नमेंट ने लगाना ही लगाना। आप गवर्नमेंट से बैठ के उसको वो डिस्कशन कर सकते थे, हम इसको ऐसे लगा सकते हैं। भाई आप गवर्नमेंट के साथ बैठ के
ये चीज बता सकते हैं, हम ये स्लैब बनाते हैं, ये 5 साल तक व्यापारी को ऐसे स्लैब में रखो जिनको व्यापारी भी comfort- व्यापारी अब इलेक्शन होने जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि कौन से काम है जो अरुण गुप्ता जी के द्वारा, उनके एज ए प्रधान होने के द्वारा जो उनकी जो उनका समय था नहीं कर पाए, जो कि राकेश गुप्ता कर पाएंगे, यानी क्या है? देखिए, राकेश गुप्ता जी का सपना है और जम्मू के व्यापारियों का एक सपना है। जो राकेश गुप्ता जी ने क्लब का पैसा इकट्ठा किया था, राकेश गुप्ता जी अगर इस बार जीत के बेचते हैं जम्मू के व्यापारी, तो राकेश गुप्ता जी ने जैसे 2014 में जीतने के बाद चैम्बर को वो पुराने चैम्बर घर को कॉर्पोरेट ऑफिस में बनाया था, राकेश गुप्ता जी इस बार जम्मू के व्यापारी को चैम्बर क्लब बना के देके जाएंगे। और राकेश गुप्ता जी में इतनी क्षमता है कि वो एलजी साहब उनको बुला सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन राकेश गुप्ता जी को बुलाती है, पर अरुण जी टाइम मांगते हैं एलजी साहब और एडमिनिस्ट्रेशन से मिलने का। आप देख लीजिए, होली का भी एक वाक्य हुआ था, आप देख लीजिए, थाने के बाहर हमारे चैम्बर के प्रेसिडेंट खड़े रहे थे। छोटा वाक्य, चैम्बर प्रेसिडेंट इज ए कैबिनेट मिनिस्टर, वो सीधा अंदर जा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि हमने जब प्रॉपर्टी टैक्स की बात हुई, हमने कहा कि 1 महीने के बाद आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं, तो अरुण गुप्ता जी ने कहा था मैं यहाँ पर नहीं था। अगर वो वहाँ पर नहीं थे, बाकी टीम के मेंबर तो वहाँ पर थे ना, ये हमने सवाल उनसे किया था, तो उन्होंने कहा था कहीं ना कहीं सवाल को घुमाते हुए मैं यहाँ पर नहीं था। क्या अरुण गुप्ता ही एक जो टीम बनाई जाती सिर्फ वही है, उसके अलावा कोई अकाउंटेबल नहीं है? देखिए, ये जो सा वाक्य कर रहे हो, ये आप वाक्य कर रहे हो, उनका रजौरी इंसिडेंट पे उन्होंने ये बात बोली थी। मैं आपको बता देता हूँ, इस वाक्य पे भी उन्होंने बहुत बड़ा झूठ बोला था व्यापारियों के साथ। जब गीता भवन में मीटिंग हुई थी, चैम्बर के 2 ऑफिस बेरर वहां पे गए थे, 4 मिसिंग थे। वो कहते हैं 5 व्यापारी हम जम्मू से बाहर थे, चैम्बर के ऑफिस बेरर एक मीटिंग में गया था, वहां पे 2 ऑफिस बेरर मीटिंग में गए थे। देखिए, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ कब तक बोलोगे? अब व्यापारी जाग चुका है, व्यापारी को पता है जिसने चैम्बर को बनाया है, हम उसके साथ चलेंगे। अब तो ये तो क्या लगता है कि जीत का सेहरा किसके सर पर बांधा जाएगा? ये तो व्यापारियों ने करना, नहीं हमने नहीं करना, ना हमारी जनता ने करना है, सिर्फ जनता ने रिजल्ट देखने हैं। देखिए, चैम्बर के मेंबर से यही अपील रहेगी, जिसने काम किया उसको वोट करे, जिसने आपको चैम्बर में मंदिर श्री गणेश जी की मूर्ति स्थापना करके दिया उसको वोट करे, जिसने चैम्बर को चैम्बर का नक्शा बदल के दिखाया उसको वोट करिए। हम तो ओपन सपोर्टर हैं, हमें ये वाइट देने की कोई ज़रूरत नहीं। ये वाइट देने की इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि जो आज उनके ब्रदर इन लॉ ने जो रात को वाक्य किया, उससे कहीं पे हर्ट हो गया। आपने ये वाक्य आपने भी उसी टाइम फेसबुक पे कमेंट किया था, तो जस्ट फिर जो गलत है कि किसी की जो व्यक्तिगत पर्सनल लाइफ पर किसी को भी अधिकार नहीं कमेंट करने का, खासकर उसके परिवार को जाने। अरुण गुप्ता जी से भी कुछ पत्रकारों ने सवाल पूछे, तो अरुण गुप्ता जी कहते हैं आपको पढ़ा कर आया और भेजा, शायद वो तभी हमारा फोन नहीं उठा रहे, क्योंकि हमने कल भी फोन किया। इवन क्यों वो लाइव उस टाइम थोड़ी देर के वो मीडिया में किसी मीडिया उसमें लाइव आ गए थे, और ये तो जब हमने उनसे बात की नहीं मैं यहाँ पे हूँ वहाँ पे, शायद हमें इंटरव्यू नहीं देना। नहीं, हम खुले मन से बोलेंगे। देखिए, जो सच्चा इंसान होता है उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो कोई पूछेगा हम सच बोलेंगे ना। हमारे पास कोई भी मीडिया भेज दो, वो पेड़ हो जो जैसा मर्जी, वो अरुण जी वैसे बोलते हैं, हम हर एक को दिल खोल के। मतलब पेड़ से क्या मतलब है आपका? वो मीन्स पेड़ का मतलब हो सकता है आप किसी ने कुछ दिया हो, जैसे हम बोलेंगे वैसे ही बोल दीजिए, आप बुलवाइए, आप हमसे, हो सकता है आज की डेट में कुछ ऐसा चलता है। हाँ, ऐसा चलता भी होगा। जैसे अब अगर आपको नहीं इंटरव्यू दिया तो उसके पीछे क्या मतलब है? जैसा बोलना है वैसे ही मीडिया वालों को बुला लीजिए। हमारे पास कोई भी आ जाए, हम खुल्ला जो सच है वही बोल लेंगे। हम सच, देखिए, सच बोलने से क्यों कतराना है? जब चोरी नहीं की फिर किस चीज का डरना है हमको? चलिए, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ विशाल गुप्ता जी, जो कि कनक मंडी के एक व्यापारी हैं। व्यापारी हो चाहे वकला हो चाहे अन्य ऑर्गेनाइजेशन हो, हर एक को अपने प्रतिनिधि पर भरोसा रहता है। और जिस तरह से कल एक वाकया हुआ कि जिस तरह से राकेश गुप्ता जी जो एक कंटेस्टेंट के तौर पर, एज ए चैम्बर के जो प्रधान के तौर पर कंटेस्ट करें इस इलेक्शन को, हर एक को अधिकार है, हर एक को आगे आने का अधिकार है। भाई, लोकतंत्र देश में रहते हैं, तो अपनी मर्जी है वो किसको करते हैं सपोर्ट, किस तरह से सामने आते हैं। तो इसी तरह से एक इंटरव्यू था, इंटरव्यू में इन्होंने उनके फेवर में कमेंट दे दिया। तो इनका कहना है कि अरुण गुप्ता जी के जो साला साहब ब्रदर इन लॉ, उन्होंने कुछ आपत्तिजनक वहाँ पर यानी कि कमेंट्स कर गए, जिसका हमने वीडियो भी स्क्रीन वीडियो भी चलाकर बताया। क्या लगता है कि इस तरह की चीज़ें करने से क्या आप किसी को जीत हासिल करवा सकते हैं, या इस तरह की चीज़ें करने से किसी की गरिमा को आप ठेस पहुंचा सकते हैं? अब देखना ये है कि व्यापारियों पर है, डिपेंड निर्भर है उन पर कि किसे अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। क्या लगता है कि अरुण गुप्ता जी के कार्यकाल में किस तरह से व्यापारियों का भला हुआ, किस तरह से जम्मू की जनता की आवाज़ को सामने लाया गया, किस तरह से उनके अधिकार की बात की गई, ये तो फिलहाल जनता भी डिसाइड करे। और आप देखना ये है कि जीत का सेहरा व्यापारी किसके सर पर बांधते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।